चूड़ामणि दशरथ की यह बेमालूम चमके राजशाही ताज का, यह बेमालूम चमके राजशाही ताज का, दिन पर दिन दिया वाले जहर श्री महाराज का। सर झुके कदमों में आपके, सर झुके कदमों में आपके, दुश्मना नापाक का, फलक तक से झंडा लहराए आपके प्रताप का। नित्य ज्ञान है सदा, नित्य ज्ञान है सदा, भरपूर यात्रा आप हो, माथ पर तस्वीर नाथ, मुझ मंत्री का नाम स्वीकार है महाराज। प्रसन्न रहो भैया मंत्रीवर्ग, प्रसन्न रहो। राज दरबार में जितने भी सभासद मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित हैं, समस्त सभासदों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाओ। आज्ञा हो महाराज। प्यारे मंत्रीवर्ग, आज्ञा करे पृथ्वीनाथ। इस समय राज्य का क्या समाचार है? चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं। जब से हमारे पुत्रों का जन्म हुआ है, हर एक दिन किसी न किसी के रूप में देवलोक से देवता, नाग किन्नर गंधर्व मनुष्य का रूप धारण करके हमारे राजभवन में आते हैं। अनेक बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी पुरुष आकर हमारे पुत्रों का दर्शन करते हैं। क्यों नहीं महाराज, यह सब दृश्य देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्यारे मंत्रीवर्ग, आज्ञा करे पृथ्वीनाथ। है खुशी आगम अवध में, क्या प्रजा की चाल है। धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला की क्या हाल है। प्यारे सखा सुमन, कहे महाराज। हमारे अयोध्या नगर में जो शासन बनाया गया है, जो नियम लगाया गया है, वो सब प्रकार से कुशल है, सुचारू ढंग से चल रहा है या नहीं। हमारे राज्य के धर्मशाला में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं या नहीं। दूर दराज से आए हुए महात्मा साधु संतों का स्वागत हो रहा है या नहीं। उन्हें भरपेट भोज। प्यारे सखा सुमन, कहे महाराज। हमारे राज्य में जितने पाठशालाएं हैं, उन पाठशालाओं में जो जिस योग्य है उस योग्यता के हिसाब से उसे विद्या अध्ययन कराया जा रहा है या नहीं। गुरुकुलों में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है कहीं भी। हे महाराज जी, आपके अयोध्या राज्य में सभी नियम प्रकार से स्वचालित रूप ढंग से चल रहा है महाराज जी। आपके गौशाला में गौों की सेवा की जा रही है और पाठशाला में सभी बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है महाराज। और ब्राह्मण को भिक्षा आपके आदेशानुसार प्रदान किया जा रहा है। यहाँ तक कि भरपेट भोजन भी कराया जा रहा है महाराज जी। भला जिस राज्य में आप जैसे महाराजा रहे, भला महाराज जी उस राज्य में किस प्रकार की कमी आ सकती है महाराज। हे महाराज जी, यहाँ तक कि सभी शेर और बकरियां एक ही घाट पर जल ग्रहण किया करते हैं महाराज जी आपके नगर में। क्यों नहीं। प्यारे सखा सुमन, आज्ञा करे महाराज। हमारे राज्य के संचालन का जो कार्य है, राज्य में जो नियम पालन का कार्य है, वो सब कुछ राजा नहीं करता। राजा के मंत्री ही राजा के कीर्ति को चारों ओर बढ़ाते हैं और दूर दूर तक के राजा ऐसे राजा की राजत्व का बखान करते हैं। इसका मतलब
राजा ही सब कुछ नहीं होता। राजा के जो अंग होते हैं वो राजा के मंत्रिमंडल ही होते हैं। प्यारे मंत्रीवर, कहीं महाराज राजा के पास 18 अंग हुआ करते हैं। हे महाराज आप कृपा करके बताएं ताकि हमें भी प्राप्त हो 18 अंग क्या क्या हुआ करते हैं महाराज। अवश्य प्यारे मंत्रीवर, 18 अंग, उन्हीं अंगों से ही राजा का संपूर्ण कार्यभार चलता है। सुनो प्यारे मंत्रीवर, कहे महाराज। सुनो, 18 अंग हैं जिनसे संबंध राजाओं का, इन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। प्यारे मंत्रीवर, क्यों नहीं महाराज। प्रथम अंग राजा का मंत्री हुआ करता है। अगर मंत्री सच्चा है, ईमानदार है और अपने राजा के प्रति निष्ठा भाव रखता है तो वह राजा अवश्य ही कीर्तिमान होता है। उसके राज्य का कोई भी कार्य या उसके राज्य का कोई वाला खजांची। तीसरा, सेना को संचालन करने वाला सेनापति। चौथा, वेतन वितरण करने वाला वेतनदाता जिसे कहते हैं। और पांचवा, जो राज्य का व्यापारी है, व्यापारी संघ का मंत्री है। इसी तरह राजा के 18 अंग हैं। अगर ये अंग अपने निष्ठा भाव से, राजा के प्रति लगाव से अपना कार्य करें तो उस राज्य में कभी अनहित नहीं हो सकता। उस राजा के राज्य के कीर्ति को संसार में जय जयकार होती है और सभी लोग उस राजा की जय जयकार मनाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं देवता लोग भी उस राजा की अपने सभा में चर्चा करते हैं। क्यों नहीं महाराज। प्यारे शिखाश्वर, कहे पृथ्वी नरेश, जब से हमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, प्रत्येक दिवस किसी न किसी के रूप में कोई न कोई महान आत्मा हमारे द्वार पर आकर हमें दर्शन दिया करती है। परंतु आज क्या महाराज। राज सिंहासन पर बैठे समय बीतता गया, अभी तक किसी भी महान विभूति का हमें दर्शन नहीं मिला। क्या कारण है? क्या द्वारपाल अपने बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। देखिए हम महाराज प्रसन्न रहो भैया द्वारपाल, प्रसन्न रहो। कहिए प्रथम द्वारद्रोही का क्या समाचार लेके आए हैं आप? महाराज आज द्वारद्रोही का बहुत अच्छा खुशखबरी लेकर के आया हूं महाराज। आज द्वारद्रोही पर गांधी तरह विश्वामित्र महाराज जी का आगमन हुआ है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। उनके लिए क्या आदेश है महाराज? क्या? हाँ, मैं परम सत्य कह रहा हूँ महाराज। गांधी तने महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन। हाँ महाराज, मानो आज मेरे भाग्य का उदय हो गया। ऐसे महान संत आज हमारे द्वार पर, भला इससे शुभ दिन हमारे लिए और
धर्म क्या हो सकता है? संत मिलन को चाहिए तज ईर्षा अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटुल यज्ञ समान। जिन्हें लोग ढूंढते हैं बह गए सुना जा मिलन गया तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। करी दंडवत मुनि सन्मानी राजन, तुम्हारी कीर्ति सर्वदा आगे की ओर बढ़ी। तुम्हारी जय जयकार हो राजा। प्रभु कहो, आपका दर्शन पाकर ये दशरथ का जीवन धन्य हुआ। जिस प्रकार अपने चरण कमलों